अमीरुद्दीन ने मंदिर की जमीन पर कब्जा करके एक बड़ी बिल्डिंग बना दी थी। अमीरुद्दीन करौली का बड़ा हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ 7 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। उस पर हिंदू संगठनों की बाइक रैली पर पथराव करवाने और शहर में दंगा कराने का आरोप है। अमीरुद्दीन को इलाके में सट्टा किंग कहा जाता है। सट्टे के केस में वो इस वक्त जेल में है। राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार थी, उस वक्त अमीरुद्दीन की मां राशिदा खातून करौली नगर परिषद की सभापति थी। उसी वक्त अमीरुद्दीन ने मंदिर की जमीन पर कब्जा किया और मंदिर को तोड़कर अपनी बिल्डिंग बना ली। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद मामले की जांच हुई। मंदिर की जमीन का फर्जी पट्टा करवाने के केस में राशिदा खातून को नगर परिषद से सस्पेंड किया गया और इसके बाद नगर परिषद ने अमीरुद्दीन का पट्टा भी खारिज कर दिया और आज नगर परिषद ने अमीरुद्दीन की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया। ये नगर परिषद ने इसमें 2 पट्टे 2021 में 2022 में जारी किए थे। दोनों पट्टों की तकनीकी रूप से जांच की गई। जांच पहले से चल रही थी। पहले एडीएम करौली ने भी उसकी जांच रिपोर्ट भेजी हुई थी। उसी जांच के आधार पे दोनों पट्टे और जो बिल्डिंग परमिशन थी वो निरस्त की गई है। निरस्त करने के बाद में जो अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया था हमें, चाहे वो रास्ते में हो, चाहे डिविजनल कमिश्नर कोटा का एक फैसला था 97 का, जिसमें कुछ मंदिर के पोर्शन भी इसमें माना गया था, उसका हो, उसके रेफरेंस में ही इस बिल्डिंग का जो अवैध निर्माण है उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। निर्माण जो पट्टा धारक था उसी ने करवाया। अमीरुद्दीन खान था, उसी ने निर्माण करवाया था। उसके नाम पट्टे जारी थे। 2 पट्टे थे एक ही जगह के। दोनों पट्टों की जांच में तकनीकी खामियां हमें पाई थी। उस टेक्निकल ग्राउंड के आधार पर दोनों पट्टे हम निरस्त भी कर चुके हैं। पट्टों के आधार पर जो बिल्डिंग परमिशन जारी की गई थी, बिल्डिंग परमिशन भी हम निरस्त कर चुके हैं। पुलिस की जांच में यह बात पता चली कि करौली के दंगे का मास्टरमाइंड भी अमीरुद्दीन है। करौली एसपी ने बताया कि हिंदू संगठनों की बाइक रैली से 3 दिन पहले अमीरुद्दीन ने दंगे की साजिश रची थी, लोगों को भड़काया था और यह भी बताया था कि जब रैली इस रास्ते से गुजरेगी तो उस पर कैसे हमला करना है। अमीरुद्दीन ने दंगों के अगले दिन नगर परिषद की टीम बुलाकर दंगों वाले स्पॉट की सफाई करवा दी थी, जिससे कोई सबूत न बचे। पहला जो उन्होंने पट्टा प्राप्त किया वो 5 फीट का रास्ता और ढांचे को दिखा के लिया। तत्पश्चात जब 9 महीने बाद में 22 में तो दूसरा पट्टा लिया, तो उस ढांचे को और उस 5 फीट की जो गैलरी थी उसको खत्म करके और पूरा एक जाय करके एक नक्शा ले लिया। यानी एक ही प्रॉपर्टी के 2 नक्शे और उसको नक्शे में हेरफेर करके उसकी पत्रावली भी हमारे यहाँ पेंडिंग चल रही है। उसी जमीन को लेके राशिदा खातून जी निलंबित हुई थी नगर पालिका चेयरमैन, क्योंकि पट्टे का हेरफेर का आरोप प्रमाणित था। 3 मुकदमे पुराने थे। एक सट्टे का मुकदमा था 2017-18 का गंगापुर सिटी का, तो 4 मुकदमे हो गए। 3 मुकदमे 7 मुकदमे करीब उसके खिलाफ। दंगे से 3 दिन पहले इन्होंने एक मीटिंग ली थी जिसमें ये तत्कालीन चेयरमैन के पुत्र अमीरुद्दीन भी थे। उस मीटिंग में इन्होंने इस प्रकार की बात की थी, यदि इस प्रकार से रैली निकलती है इस एरिया से तो उसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है। शिव मंदिर को तोड़कर दुकानें बनाना, मंदिर की जमीन पर कब्जा करना, ये आरोप तो गंभीर हैं। इस मामले में अमीरुद्दीन के खिलाफ जो एक्शन हुआ वो बहुत पहले होना चाहिए था।